गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पाइथन के सीरीज में हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियो बनाया है टॉपिक बाय टॉपिक। सो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंक्शन का, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यदि आप कोड करते हो तो विदाउट फंक्शन का आप कोड नहीं कर सकते हो। आपके लॉजिक्स है या आप कोई मॉड्यूल बना रहे हो या आप कोई फंक्शनलिटी बना रहे हो, तो आप चाहते हो कि आपका कोड बार बार नहीं लिखना पड़े। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फंक्शन क्रिएट करोगे। ठीक है, फंक्शन के अंदर आप अपना लॉजिक लिखोगे, उसको मल्टीपल वे से आप उसको यूज करोगे, उसमें पैरामीटर पास करके। तो बहुत सारे क्राइटेरिया के लिए आप फंक्शन बनाते हो। ठीक है, तो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम लोग बेसिकली सीखेंगे कि पाइथन में हम लोग फंक्शन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक जो होगा वो होगा सिंपल सा फंक्शंस इन पाइथन। ओके, सो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एकदम इजी मेथड से कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो फंक्शन सिंपली आप लोग जानते हैं कम्बिनेशन ऑफ द कोड होता है। ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल के द्वारा हम लोग जानते हैं। सिंपल सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले हम डिफाइन कैसे करते हैं फंक्शन में। ठीक है, पाइथन में तो डी ई एफ से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन में। ठीक है, और कुछ भी नाम आप फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, ठीक है, चेक फंक। ठीक है, और इसके अंदर आपको कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा, छोटी ब्रैकेट, उसके बाद कॉलन देना पड़ेगा। ठीक है, और इससे करके आप इसके अंदर प्रिंट कराओगे। ठीक है, हेलो। ठीक है, तो सिंपल सा है डी ई एफ। ठीक है, डिफिनेशन कर दिया फंक्शन का, ये हुआ फंक्शन का नेम। ठीक है, इसके अंदर पैरामीटर पास कर सकते हो, और कॉलन के बाद उसके अंदर का आप कोड लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमने सिर्फ फंक्शन बनाया है। ठीक है, और फंक्शन के अंदर हमने हेलो प्रिंट कराया है, बट फंक्शन को हम कहीं कॉल नहीं कर रहे हैं, जो सिंपल आप लोग को बेसिक पता होगा। तो हमने ये फंक्शन बना दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये चेक फंक्शन को, ठीक है, चेक फंक्शन को सिंपल कॉल कर देंगे। तो ये क्या करेगा कि ये चेक फंक्शन कॉल होगा और फिर यहाँ पे इसको सर्च करेगा और प्रिंट में जो भी हेलो है उसको हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है, सिंपल सा फंक्शन आपने देखा। अब एक नया हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा, क्योंकि आप एग्जांपल के थ्रू सीखोगे तो आपको ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डिफिनेशन। ठीक है, और यहाँ कर देंगे प्रिंट। ठीक है, नेम। ठीक है, सिर्फ प्रिंट नेम करने के हम लेंगे। ठीक है, और हम लोग सिंपल यहाँ से प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट कर देंगे, हमको करना है प्रिंट। ठीक है, नेम। ठीक है, और नेम कहाँ से आएगा, तो हम इसके अंदर पैरामीटर पास कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सिंपल सा फंक्शन बनाया। फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, देन एक पैरामीटर पास कर दिया नेम, और उसको प्रिंट कर दिया। सिंपल सा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। ठीक है, कॉल सिंपल करेंगे प्रिंट। ठीक है, नेम, और यहाँ पे आप लोग लिख दो जो भी आप नेम दोगे, अमित। ठीक है, अब देखते हैं कि अमित प्रिंट करता है। अमित इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, एक बार और इसको अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे, डिफिनेशन। ठीक है, प्रिंट नेम। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने नेम ले लिया। ठीक है, कॉलन के साथ प्रिंट, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माई नेम इज। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको माई नेम इज, और क्या करेंगे, हम माई नेम, मेरा नेम क्या है, करली ब्रैकेट में हम लोग नेम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, नेम प्रिंट कर देंगे, और इसके अंदर सिर्फ हम एफ लगा देंगे। ठीक है, तो आउटपुट में आप देखना कि आपको प्रॉपर नेम के साथ आओ। यहाँ पे फंक्शन में एफ नहीं लगाया था, तो एज स्ट्रिंग काउंट करता था, ऐप लगा दिया, तो अब स्ट्रिंग के साथ जो भी डायनेमिक वैल्यू है वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो यदि प्रिंट यहाँ पे हम प्रिंट नेम करें और यहाँ पे कर दें स्ट्रिंग में पास अमित आनंद। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये करेगा माय नेम ये अमित आनंद, ये स्ट्रिंग मैंने ऐड किया था, और ये डायनेमिक वैल्यू जा रहा है, तो डायनेमिक वैल्यू इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आपका आउटपुट हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ मैंने प्रिंट कराया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इसको अलग हम लोग पैरामीटर, दो पैरामीटर के साथ हम चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक फंक्शन बनाएंगे, और फंक्शन क्या का, ऐड नंबर। ठीक है, सिंपल सा फंक्शन है। अब ऐड नंबर के लिए दो दो वैल्यू चाहिए, ए
कॉमा बी, दो वैल्यू दे दिया, ठीक है, कॉलम। अब इसके अंदर हम लोग काम करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे ऐड, ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया और उसमें क्या कर दिया, ए प्लस बी, ठीक है, हम लोग बी कर दिए और हम लोग क्या कर दिए, प्रिंट, प्रिंट, ठीक है, सम ऑफ बोथ नंबर, सम ऑफ ए एंड, ठीक है, ऐसे ले ली, ए एंड बी ईच, और जो रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट यदि हम इसके अंदर ही ले लेते हैं, इज रिजल्ट, ठीक है, सॉरी एड, और ये पूरा स्ट्रिंग है तो हमको स्ट्रिंग के साथ डायनेमिक वैल्यू चाहिए, तो जैसे ऐप ने लगाया इसको जो भी डायनेमिक वैल्यू है वो हो जाएगा। अब एड में क्या करेंगे, हम करेंगे 2 और 3 का एड, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे अपना एड नंबर है, ठीक है, एड नंबर, ठीक है, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, 3 और 2 5, देखते हैं रिजल्ट होता है कि नहीं होता है। सम ऑफ 2 एंड 3 इज 5, ठीक है, अब यहाँ पे कर देते हैं सॉरी 20 एंड और 3, तो कितना होगा, 20 और 3 23, ठीक है। एक सिंपल सा हम लोग इसका एक टेस्ट केस देखते हैं, ये हम लोगों ने इंटीजर लिया था, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे कोड मैंने लिखा और यहाँ पे पास कर दिया एफ एच, ठीक है, यहाँ पे पास कर दिया एच, ठीक है, एक इंटीजर पास कर दिए और एक ये पास कर दिए, ठीक है, तो इंटीजर को ऐड नहीं कर पाएगा, सिंपल एरर बता दिया कि इंटीजर प्लस स्ट्रिंग का हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, तो एग्जांपल है, यदि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको कर दिया स्ट्रिंग में, ठीक है, और इसको कर दिया स्ट्रिंग में, 20 प्लस 3 23 है, तो ये इसको समझाने की जरूरत नहीं है, इसने क्या किया, एज ए स्ट्रिंग काउंट कर दिया, अब देख पा रहे हो 20 और प्लस 3 203 कर दिया, बट हमें रिजल्ट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आई एन टी इंटीजर इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है, इसको कर दिया इंटीजर डिफाइन एंड इसको करेंगे इंटीजर डिफाइन, तो हमने जो भी तुम देगा उसको इंटीजर बनाएगा, उसके बाद ही ऐड करेगा, ठीक है, तो देन हम लोग रिजल्ट करते हैं 20 प्लस 3 23, आप देख पा रहे हो मैजिक ऑफ पाइथन, ठीक है, सिंपल सा कोड के तहत हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक कहते हैं रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू हम फंक्शन से कैसे लेते हैं, हम लोग अब काफ़ी टाइप फंक्शन में आते हैं, अब हमको रिजल्ट क्या चाहिए, रिजल्ट एज ए रिटर्न वैल्यू, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक फंक्शन हम लोग बना देंगे, किसका, क्या, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, ए कॉमा बी, एक ले लिया, ठीक है, कॉलन ले लिया, अब लोग क्या कराएंगे, सिंपल कराएंगे, रिटर्न ए इंटू बी, ठीक है, अरे सॉरी यहाँ पे दोनों स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे रिटर्न ए इंटू बी, सिंपल सा, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में क्या करेंगे, जो मेरा है मल्टीप्लाई, ठीक है, उसमें हम दो वैल्यू पास कर देंगे, 8 इंटू 2, तो 16 रिजल्ट आना चाहिए। अब हम लोग प्रिंट क्या कर देंगे, रिजल्ट, ठीक है, सिंपल सा कहानी है, ठीक है, क्या है यार, देखते हैं कि रिजल्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, क्यों भाई, क्या है, मिसिंग वन आर्गुमेंट, ठीक है, अरे यहीं पे हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ठीक है, हम कोमा देंगे ना, दो वैल्यू देंगे, सिंपल सी चीज़ है, तो दो वैल्यू हम लोग को दिया 8 दूनी 16, ठीक है, 8 प्लस 20, तो रिजल्ट हो जाएगा 160, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। अब कुछ नया हम लोग फंक्शन के अंदर ही सीखते हैं कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ हम लोग कैसे जाएंगे, ठीक है, विथ 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 डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, आपको बहुत सारे
टॉपिक मिल जाएँगे, आपको थ्योरी मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद से कोड नहीं करोगे, तब तक आपके दिमाग में नहीं चलेगा, ठीक है? आपने एक बार देख लिया हाँ, ऐसे-ऐसे है, ऐसे है। जब करने बैठोगे तो आपको सिंटैक्स पता नहीं होगा, आपको डेफिनेशन में कहाँ पे कॉलन देना है, कहाँ पे ब्रैकेट देना है, आपको याद नहीं रहेगा। तो मेरा सजेशन रहेगा कि जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे, उतना आप सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो एक और नया देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ हम लोग कैसे खेलते हैं, ठीक है? तो एक फंक्शन बना दिए हम लोग गेट टाइटल, ठीक है? ये फंक्शन बना दिए, ठीक है? और यहाँ पे नेम दे दिए, जो नेम आएगा और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, टाइटल जो है यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, टाइटल लगा देंगे, जो भी टाइटल होगा वो मिस्टर के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है? लगा दिया, कॉलम कर दिया। अब इसका क्या होगा, प्रिंट जो करेंगे, प्रिंट, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हेलो, ठीक है? हेलो और मिस्टर, ठीक है? उसके लिए हम टाइटल ले लेंगे, ठीक है? हेलो मिस्टर टाइटल और तुम्हारा नेम, ठीक है? और सिंपल मैंने बताया था ऐप लगाओगे तो जो डायनामिक वैल्यू उसके साथ आ जाएगा। अब हम लोग इसको सिंपल प्रिंट करते हैं, ठीक है? अरे प्रिंट करते हैं और गेट टाइटल में हम लोग इसको भेज देते हैं अमित आनंद, ठीक है? तो हमने सिर्फ अमित आनंद भेजा और बाय डिफॉल्ट पैरामीटर मिस्टर है, तो देखते हैं मिस्टर के साथ प्रिंट होता है कि नहीं होता है। देखो हेलो मिस्टर अमित आनंद, तो ये क्या हुआ कि जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है उसको हम लोगों ने यूज किया, ठीक है? तो सिंपल सा ये है। अब एक और टॉपिक इसमें सीखते हैं कि हमको जो अपने कोडिंग लेवल में चाहिए कि हमको मल्टीपल वैल्यू रिटर्न में चाहिए, ठीक है? रिटर्न RETU रिटर्न रिटर्न मल्टीपल मल्टीपल वैल्यू वैल्यू, ठीक है? अब हम मल्टीपल वैल्यू कैसे रिटर्न करेंगे, तो हम लोग बना दिए फंक्शन डेफिनेशन, ये डेफिनेशन हो गया। हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं या कैलकुलेशन, ठीक है? सिंपल कुछ भी आप डाल सकते हो। तो कैलकुलेशन क्या करेंगे, दो वेरिएबल दे देते हैं, ठीक है? सिंपल सा दो वेरिएबल दे दिए, एक्स एंड वाई कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? कॉलन और एक हो जाएगा ऐड करना है अपने को, ठीक है? आई इंटीजर, ठीक है? इंटीजर कर देंगे एक्स प्लस इंटीजर वाई, ठीक है? और सब्स कर देंगे, क्या होगा, इंटीजर एक्स माइनस इंटीजर वाई, ठीक है? तो दो हमने बना दिया, ये वाई होगा ना, दो बना दिया, ठीक है? दो वैल्यू हो गया। अब हम लोग रिटर्न में क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, ये हो गया रिटर्न। अब क्या करेंगे, रिटर्न पहला एड भी चाहिए और हमें एसयू सब भी चाहिए, ठीक है? अब हम लोग बाहर आते हैं, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं कि दो वैल्यू को लेते हैं, ठीक है? एड एक साथ ले लेते हैं, सब्स ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा समझने में। यहाँ तक तो क्लियर, समझने में कोई इशू नहीं है, ठीक है? SUBS यही होता है थोड़ा सा। अब गेट एड, ठीक है, कॉमा गेट सिर्फ क्लियर हो गया। और हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन को कॉल करेंगे और यहाँ पे आप इनपुट वैल्यू से दो वैल्यू डाल दो, ठीक है? अभी हम दो वैल्यू डाल रहे हैं 5 और 2, ठीक है? अब हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे सिंपल, ठीक है? सिंपल प्रिंट करेंगे कि प्रिंट एड ऑफ रिजल्ट ऑफ एड
ऐड हो गया और इसको ऐप लगा देते हैं। ठीक, अब प्रिंट रिजल्ट ऑफ सबस हो गया, गेट सबस। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, क्या है, क्या इशू है इसमें, गेट एड क्या इशू है, क्या बता रहा है, प्रीवियस इंसिडेंट क्या होना चाहिए, क्या दे रहा है कि एक सेकेंड, मैं एक नया कर देता हूँ, कर देते हैं ए कॉमा बी। क्या क्या दिक्कत है इसमें, ये क्या है, अननेम्ड अमाउंट डज नॉट मैच द प्रीवियस इंसिडेंट ए इंटीजर। ओके, तो हमने इंटीजर दिया था। ठीक है, तो एक सेकंड के लिए इसको हटा देते हैं, एक्स प्लस वाई, क्योंकि हम लोग सिंपल ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब एक बार इसको देखते हैं क्या दे रहा है रिजल्ट, एंड इट डज नॉट मैच द अदर इंसिडेंट लेवल। क्यों बता रहा है ये चीज़, ये ठीक है, ये क्यों बता रहा है, रिटर्न ए कर दिया, एड कर दिया, सब्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद रिटर्न ए एंड सब कर दिया। ठीक है, यदि हम सिंपल एक लेते हैं अभी, ठीक है, इसको हम कमेंट करते हैं और बी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या एरर दे रहा है, इंडियन डज नॉट मैच द अदर लेवल, क्या है, डिफिनेशन है, यहाँ पे कर दिया। ठीक है, RESULT रिजल्ट। ठीक है, ये डेटा, ठीक है, कर दिया। ठीक है, एक बार ये क्या दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट। ठीक है, गेट डेटा कोमा गेट डेटा 1। ठीक है, ये कर दिया। ठीक है, और इसमें कर देते हैं गेट डेटा 1। यार सिंपल सा हम लोगों ने वेरिएबल लिया था, उससे क्या इशू हो सकता है, इसमें क्या है कि डेटा, हम लोग सिंपल सा इसमें करते हैं गेट डेटा। तो ये क्या कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड, क्यों भाई, एक्सप्लेन एरर, देखते हैं क्या है। ये हमें बताएगा कि कहाँ पे क्या एरर हो रहा है। ठीक है, रिटर्न वैल्यू ये सेम तो है, PRINT प्रिंट। ठीक है, यही तुमने लिखा था, PRINT प्रिंट गेट डेटा। ठीक, यार क्या है यार, क्लियर आपने देखा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, इसको अब सिंपल सा ले लेते हैं, गेट एक्स
गेट सब्स गेट, वही तो हम लोग लिखे थे सिंपल से यार, क्यों पता नहीं। यही होता है जब आप कोड करोगे तो आपको दिखने को मिलेगा सम रिजल्ट इज कर्ली ब्रैकेट में गेट 8, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन लगा देंगे सिंपल सा, तो रिजल्ट दे दिया 7। पता नहीं कुछ सिंटैक्स एरर होगा मेरे हिसाब से। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे सॉल्व करते हैं। रिजल्ट इज, हम लोग क्या करेंगे इसमें गेट सब्स, ठीक है एफ। अब इसको देखते हैं, गेट सब्स, तो आप ये देख पा रहे हो कि 5 और +2 7 हो गया, 5 + 3। अब एक छोटा सा चीज यहाँ पे कर देते हैं कि इससे पहले हम लोग इसको क्या कर देते हैं, x का जो वैल्यू होगा वो इनपुट करेंगे, ठीक है इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, ठीक है सिंपल सा, ठीक है। और इस एक्स वाई को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x। तो हमने क्या किया, इसको डायनेमिक बना दिया। क्या किया कि x का वैल्यू हम लोगों ने यूजर से इंटर कराया और y का वैल्यू इंटर कराया, इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अभी डायरेक्ट रिजल्ट नहीं देखा, हमको बोलेगा कि x का वैल्यू दे दिया 10, ठीक है, y का वैल्यू दे दिया 5, तो अब इसका रिजल्ट देगा, ठीक है। क्या रिजल्ट है, ये क्या रिजल्ट दे दिया, ठीक है। आई थिंक कोई सिंटैक्स एरर था, 10 और 5, ठीक है। ये रिजल्ट में क्यों दे रहा है ऐसा, str ओपन str, ओके। तो इसको ले लेते हैं ऐसे, इंटीजर एक बार इसको ले सकते हैं क्या, इंटीजर देखते हैं लेकिन, ठीक है। तो हमें इंटीजर वैल्यू दे, देखते हैं करके, करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 10 और 5, ये देख पा रहे हो। तो ये जो हम लोगों ने इजीली उसको देखा, ठीक है कि एरर क्या आ रहा था, ठीक है वो इंटीजर वैल्यू का एरर था क्योंकि वो डिफाइन नहीं कर पा रहा था कि इंटीजर था कि स्ट्रिंग था, बट हमने उसको प्रॉब्लम को किया सॉल्व, ठीक बात देख पा रहे हो। तो जितना आप करोगे आपको इजीली सीखने को मिलेगा, ठीक है। आपने देखा कि आपने दो चीज को आपने ऐड कर दिया, ठीक है। पहले हम लोगों ने स्ट्रिंग वैल्यू लिया था, अब डायनेमिक, जो भी डायनेमिक वैल्यू लगे उसका रिजल्ट आपको ये इजीली देगा, ठीक है। 50 में यदि हम 20 घटाएं तो 30 होगा और 8 70 होगा, सिंपल सा कहानी है, ठीक है। अब जितना आप इसको देखोगे उतना आपको समझ आएगा, ठीक है, जितना आप देखोगे। अब एक फंक्शन को इफ एल्स के साथ हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, फंक्शन विथ इफ एल्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, डिफिनेशन कर दिए, ठीक है, कैलकुलेट डेटा कर दिए, ठीक है। और डेटा में हो जाएगा डेटा, जो भी डेटा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इफ डेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 90, उसका मार्क्स आ गया, ठीक है। तो उसका रिटर्न कर देंगे आर ई रिटर्न, आर टी रिटर्न कर देंगे ए, सिंपल सा, ठीक है। अब हम लोग एल्स इफ में क्या करेंगे, डेटा यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे बी, ठीक है। और एल्स में कर देंगे रिटर्न सिंपल सा सी, ठीक है।
और हम लोग इसको करेंगे कॉल कैल डेटा हम लोग कर देते हैं, हम लोग कर देते हैं 10। ठीक है, और इसको प्रिंट करते हैं। क्या है कैल डेटा एल सी कुछ तो एरर है। ठीक है, यहाँ तक कुछ एरर है, यहाँ तक कुछ नहीं है। ठीक है, क्या हुआ कैल डेटा हम लोग पास कर देते हैं 40। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये सी कर दिया, इसको 91 कर देते हैं, 91 से रिजल्ट ए आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको ऐसे दे सकते हो वैल्यू। ठीक है, वेल ठीक है, टीचर इनपुट से दो, सिंपल से जो आपको डायनेमिक बनाना है। ठीक है, इनपुट योर मार्क्स कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा। अब इसको प्रिंट करते हैं, क्या है ये, ठीक है 10, तो 10 का सी आया। ठीक है, इंटर करेंगे हम लोग 98 तो ए आएगा। तो इससे करके आप इसको सीख सकते हो। तो बेसिकली हम लोगों ने काफ़ी सारे फंक्शन में टॉपिक कवर किया। ठीक है, पहला टॉपिक अपना था कि हम लोग सिंपल डेफिनेशन देखिए, उसके बाद पैरामीटर कैसे पास करते हैं, उसको कैसे गेट करते हैं, उसके बाद उसको फंक्शन के द्वारा हम लोग चेक किए। उसके बाद हम लोगों ने 2 नंबर का चेक किया सम। ठीक है, उसके पैरामीटर को हम लोग कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद रिटर्न वैल्यू कैसे करते हैं, वो 1 रिटर्न वैल्यू। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा डिफॉल्ट वैल्यू के साथ कैसे करते हैं। देन हम लोगों ने उसको मल्टीपल वैल्यू के साथ रिजल्ट कैसे आता है, और देन कैलकुलेट किया हम लोगों ने इफ एल्स। उससे करके आप बहुत सारे ये हम एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आने वाले दिन में हम लोग और वीडियो इस पे बनाएंगे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए। और इस वीडियो में इतना ही। आप प्रैक्टिस करना अपने डेटा के साथ, आपको सीखने को मिलेगा। एरर है तो आप उसको सॉल्व करना, आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।